Tree Trap TV। रूपपुर गांव में रमेश अपनी पत्नी रेखा और छोटी बच्ची पूजा के साथ रहता था। रमेश बहुत गरीब था। इसके घर की हालत भी बहुत खराब थी। रमेश एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था। एक दिन रमेश फैक्ट्री से घर वापस आता है। अरे रेखा, जरा पानी लाना। हाँ, अभी लाती हूँ। ये लो पानी। पूजा बिटिया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो तो बाहर बच्चों के साथ खेलने गई है, आती ही होगी। अच्छा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? अब क्या बताऊं, फैक्ट्री का काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा, जिसकी वजह से फैक्ट्री के मालिक ने बस पुराने मजदूरों को रखा है और नए मजदूरों को काम से निकाल दिया। अरे, यह तो बहुत बुरी खबर है। अब हमारे घर का खर्चा कैसे निकलेगा और पूजा की पढ़ाई का फीस कैसे जमा करेंगे? तुम चिंता मत करो, कोई न कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। रेखा और रमेश आपस में बात ही कर रहे थे कि पूजा वहाँ आ जाती है। माँ पापा, गली में आइसक्रीम वाला आया है। गांव के सारे बच्चे आइसक्रीम खरीद रहे हैं, मुझे भी एक दिला दो। अच्छा बेटी, दिला देती हूँ। अरे ओ आइसक्रीम वाले भैया, आइसक्रीम कितने की दी? कौन सी चाहिए बहन? माँ, मुझे चॉकलेट वाली चाहिए। एक चॉकलेट वाली आइसक्रीम देना भैया। ये लो बिटिया, 50 रुपए की है। इतनी महंगी आइसक्रीम? अब तो सब चीजें महंगी हो गई हैं मेम साहब। आइसक्रीम लेनी हो तो ले लो और नहीं तो जाओ। रेखा एक आइसक्रीम पूजा के लिए लेती है और घर वापस आ जाती है। घर आकर वह रमेश को सारी बात बताती है। अब तो सारी चीजों के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई जो बहुत बढ़ गई। हाँ, तुम सही कहते हो। थोड़ी देर बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन पूजा स्कूल के लिए तैयार होकर निकल जाती है। रेखा घर के काम करने लगती है और रमेश काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। रमेश घर आ जाता है। कोई काम मिला? मैंने बहुत जगह कोशिश की, पर कहीं कोई काम देने को तैयार ही नहीं हो रहा। क्यों ना हम भी आइसक्रीम पार्लर खोल ले, दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। हाँ, तुम सही बोल रही हो, पर आइसक्रीम का ऑर्डर देने के लिए भी तो पैसे चाहिए, पर हमारे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है। इसकी चिंता तुम मत करो, मैं YouTube से आइसक्रीम बनाने की वीडियो देखकर सीख लूंगी। रेखा रात भर वीडियो देखकर आइसक्रीम बनाने की विधि सीख लेती है। अगले सुबह रेखा बाजार से आइसक्रीम बनाने के लिए सारा सामान ले आती है और आइसक्रीम बनाने में लग जाती है। उधर दूसरी तरफ रमेश को एक कमरा किराए पर मिल जाता है और वह वहां साफ सफाई करने लगता है। थोड़ी देर बाद रेखा आइसक्रीम लेकर दुकान पर पहुंच जाती है। दोनों मिलकर दिन भर मेहनत करते और शाम में घर वापस आ जाते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दुकान तो ठीक चल रहा है, पर सारे पैसे दुकान में ही लग जा रहे हैं। हमने जो कर्जा लिया है वह कैसे चुकाएंगे? अभी दुकान खोले हुए कितना टाइम ही हुआ है, दुकान अभी नई है, थोड़े दिन तो लगेंगे इसे सेट होने में। धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं, पर दुकान की हालत पहले से भी बुरी हो जाती है, जिससे रमेश को और कर्ज लेना पड़ जाता है। एक शाम रमेश बहुत उदास होकर दुकान पर ही बैठा रहता है और रेखा घर से आ जाती है। रमेश के मन में कर्जे की बात चलती है। पूजा की स्कूल की फीस न भर पाने की चिंता अलग से होती है। मैं अपने परिवार को अच्छे से नहीं चला पा रहा, मेरी वजह से आज घर में खाने तक को कुछ नहीं बचा। रमेश रोते रोते घर की ओर निकल पड़ा और रास्ते में उसे एक नदी दिखाई दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे नदी में कूदकर जान दे दी। इधर रेखा घर पर रमेश का इंतजार कर रही होती है। लगता है आज रमेश दुकान पे ही सो गए, बहुत परेशान भी लग रहे थे। कल सुबह उनसे बात करती हूँ। रेखा सुबह होते ही दुकान के लिए निकल जाती है, पर रास्ते में नदी के पास बहुत भीड़ देखकर रुक जाती है। भीड़ के पास जाने पर जब वह रमेश का शव देखती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। रमेश की अचानक मौत होने की वजह से
वह एक भूत में बदल जाता है और वह रेखा को देखकर बहुत उदास होता है। रमेश का भूत किसी को दिखाई नहीं देता है। रेखा रोते रोते अपने घर आ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वह आगे क्या करे। रमेश का भूत भी रेखा के साथ साथ घर आ जाता है। अब मैं अकेले इस घर को कैसे चलाऊंगी? पूजा की स्कूल की फीस नहीं भरी तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अब मैं क्या करूं? रमेश का भूत रेखा को देखकर बहुत उदास होता है। मैं जिंदा रहकर तो कुछ नहीं कर पाया, पर मरने के बाद मैं अपने परिवार की मदद जरूर करूंगा। रमेश का भूत अपने आइसक्रीम पार्लर पर जाता है और वहां ढेर सारी आइसक्रीम बनाकर उसे एक ठेले पर रख लेता है और एक लड़के के रूप में आइसक्रीम को आसपास के सभी गांव में बेचता है। सब उसकी आइसक्रीम को खूब पसंद करते हैं और उसका दुकान अच्छे से चलने लगता है। रमेश का भूत ठेले के साथ साथ अपने आइसक्रीम पार्लर भी चलाता है, जिससे उसे खूब मुनाफा होता है। रमेश का भूत रोज रात को पैसों की पोटली लेकर घर के बाहर रख देता है और रेखा पैसों की पोटली देखकर सोच में पड़ जाती है। पता नहीं यहाँ कौन हर रात दरवाजे पर पैसे की पोटली रखकर चला जाता है। उन पैसों से रेखा ने सारे कर्ज चुका दिए और पूजा की स्कूल की फीस भी भर दी। कुछ दिनों बाद कितने दिन हो गए मैं दुकान पर नहीं गई। आज वहाँ भी जाकर एक बार दुकान की साफ सफाई कर देती हूँ। रेखा अपने आइसक्रीम पार्लर पर पहुँच जाती है। दुकान की हालत देखकर तो लगता ही नहीं है कि यह बहुत दिनों से बंद है। तभी रेखा को दुकान के अंदर से मशीन चलने की आवाज आई। रेखा अंदर जाकर देखती है तो वहां कोई नहीं दिखाई देता, पर आइसक्रीम मशीन अपने आप चल रही होती है। रेखा बहुत डर जाती है। कौन है यहाँ? तभी रमेश का भूत सामने आ जाता है। डरो मत रेखा, मैं हूँ रमेश। रमेश, तुमने अपनी जान क्यों ली? मैं क्या करता, मैं जिंदा रहकर तुम सबका ध्यान नहीं रख पाया। तुम मरने के बाद तुम सबकी मदद कर रहा हूँ। अच्छा, तो तुम ही वहाँ घर के बाहर पैसों से भरी पोटली रख देते थे? हाँ, अब यह दुकान के साथ साथ में आइसक्रीम का ठेला लेकर गांव-गांव जाता हूँ, जिससे अच्छी कमाई हो जाती है। अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। रेखा की दुकान अब बहुत अच्छे से चलने लगती है। वह बहुत खुश होती है, पर उसे रमेश के जाने का दुख भी होता है। अब रेखा कुछ लोगों को आइसक्रीम के ठेले चलाने के लिए रख लेती है और खुद आइसक्रीम पार्लर चलाती है।